सो ब्रो, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार आर्क आ गया है और उसके बाद ब्लीच फाइनली एंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है हम ब्लीच के बारे में बात करें। तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार आर्क खत्म करने के बाद एक स्टॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज़हन में आ जाते हैं। सो वेलकम टू द रैबिट होल माय फ्रेंड। और मैं चाहता हूँ ब्लीच की होल एक्सप्लेनेशन, इसके वर्ड और इसके पावर सिस्टम को, इसकी स्टोरी को लीनियर वे में रखने की पूरी कोशिश करूँ। मेरा ख्याल है वीडियोस को चैप्टर्स में डिवाइड करूँ, जैसे कि इस वीडियो में हम चैप्टर 1 यानी कि इसके फुल इंट्रोडक्शन, इसके वर्ड और इसके पावर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार आर्क खत्म होने के बाद हमारे जहन में बहुत से सवालात आ जाते हैं, जैसे कि हु इज सोल किंग, क्यों सोल किंग एक सिर्फ पपेट है, और क्यों आइजन चाहता था कि वो सिस्टम को चेंज करे और सोल किंग के साथ खुद को रिप्लेस करे, क्यों ये 3 वर्ड्स वेको मुंडो, वर्ड ऑफ द लिविंग एंड सोल सोसाइटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों यूहबाहा चाहता है कि तीनों वर्ड्स मर्ज हो जाएं, आइजन ने यूहबा के साथ असाइड क्यों नहीं किया, एंड वाई क्विंसीज आर इम्बैलेंस सोल्स के साइकिल्स में, एंड द क्वेश्चंस अबाउट ब्लीच इटसेल्फ, क्यों ओजी ब्लीच बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग था, एंड वाई ओल्ड ब्लीच इज समथिंग एल्स फ्रॉम 1000 ईयर ब्लड वार आर्क, क्यों एस्पारास के साथ हम ज्यादा एंगेज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू स्टरेटर्स, ताकि स्टरेटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू एस्पारास। Just like you, I have too many questions about bleach. इसीलिए मैं चाहता हूँ हम इन questions को डिस्कस करें। सो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें हम बात करेंगे कि ब्लीच क्या है और ब्लीच क्यों कहलाता है। ब्लीच एक शोनन एनिमे है जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एनिमे है। ब्लीच ने तुम्हारे बहुत से फेवरेट न्यू जेन एनिमे को इंस्पायर किया है, जैसे कि जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर एंड माई हीरो एकेडेमिया। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लीच क्यों कहलाता है। ब्लीच के ऑथर टाइटेकुबो का प्लान था कि कैरेक्टर्स पहले सोर्ड्स की जगह गन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस आइडिया को उन्होंने ड्रॉप कर दिया और शिनिगामीज ने यानी कि सोल रीपर्स ने सोर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन गन्स को इस्तेमाल ना करने वाला आइडिया टोटली ड्रॉप नहीं किया गया था, इसे इस्तेमाल किया गया था ब्लीच की वन ऑफ द बेस्ट आर्क यानी कि जस्ट किडिंग गाइस, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार आर्क में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गुरिमी ने इस्तेमाल किया था। बट अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ पीपल, ब्लीच का टाइटल इसे जस्टिफाई नहीं करता कि इसका टाइटल ब्लीच क्यों है। And I think I have theory about it. I think ब्लीच में बैड सोल्स को एलिमिनेट करना और उन्हें प्योरीफाई करना एक प्रोसेस है, जस्ट लाइक रियल लाइफ हम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव स्टेन्स। दैट्स वाई आई थिंक इट्स कॉल्ड ब्लीच, और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक था अकॉर्डिंग टू टाइटेकुबो आई थिंक। सो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब ब्लीच के यूनिवर्स में कोई भी इंसान यानी कि वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में एक शख्स मरता है तो वो कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होता। सोल्स यानी प्लसेस वो वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में ही होती हैं, जो कि सेम अपीयरेंस में होती हैं और उनके साथ चेन ऑफ फेट होती है। ओवर टाइम जब तक कोई शिनिगामी नहीं आता और उन्हें कॉन्सो करके वर्ल्ड ऑफ द लिविंग से सोल सोसाइटी नहीं सेंड करता, तब तक वो वहीं पे भटकती रहती हैं और ओवर टाइम डिस्पेयर में चली जाती हैं और रिग्रेट में चली जाती हैं और लोनलीनेस में। ऐसे ही उनकी सोल करप्ट होना शुरू हो जाती है। ओवर द टाइम जो चेन ऑफ फेट होती है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। जब पूरी चेन डिसअपेयर हो जाती है तो पॉजिटिव सोल वो नेगेटिव सोल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि होलो में। तो ब्लीच के यूनिवर्स में सोल रिपर्स यानी शिनिगामीज का काम होता है सोल को प्योरीफाई करना, यानी कि सोल्स यानी प्लसेस को कॉन्सो करके अपनी जानपक्तों की हिल्ड के साथ कॉन्सो करके उन्हें सोल सोसाइटी सेंड करना, जहाँ पे वो आफ्टर लाइफ यानी कि सोल सोसाइटी में जहाँ जैसी जिंदगी वो वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में स्पेंड कर रहे थे वैसी ही जिंदगी वहाँ पे स्पेंड करेंगे। लेकिन जब कोई सोल्स सही से गाइड नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम वो वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में स्पेंड करती है तो वो स्लोली चेन ऑफ फेट उसकी डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है और एक मास्क अपीयर होता है और वो होलो में कन्वर्ट हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक आपको ब्लीच के सिस्टम का पता चल गया होगा। इसमें वर्ल्ड ऑफ द लिविंग है,
फिर सोल सोसाइटी है, फिर वेको मुंडो है, और एक तीसरी चीज भी है हेल। आई थिंक 1000 ईयर ब्लड वार आर्क के बाद ब्लीच हेल आर्क शुरू होगा, जो ब्लीच की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेगा और हमें हेल के रिलेटेड बताएगा। लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन जो मौजूद है उसके मुताबिक हेल में वो स्पिरिट्स सोल्स जाती हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बैड सिंस किए होते हैं। ब्रो बात कर लेते हैं सोल किंग यानी कि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड की। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, वेको मुंडो, हेल और सोल सोसाइटी से पहले एक प्राइमोर्डियल वर्ल्ड था जहां पे ये तीनों वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये एक वन डायमेंशन था जिसमें होलोस यानी कि बैड स्पिरिट्स का एक केओस था। इस वर्ल्ड को द केओस वर्ल्ड भी कहते हैं। सो इस सारे क्योटिक वर्ल्ड में सोल किंग अपेयर होता है जो होलोस को एलिमिनेट करके स्टेबलाइजिंग का काम शुरू करता है। सोल किंग एक ऐसा एंशिएंट बीइंग था जिसके पास शिनिगामी यानी सोल रिपर पावर्स, गुइंसी पावर्स और फुल ब्रिंग पावर्स भी थी यानी कि होलो पावर्स भी थी। वो होलोस को एलिमिनेट करके सोल्स को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर आता है द ओरिजिनल सिन जिसमें 5 नोबल फैमिलीज ये डिसाइड करती हैं कि सोल किंग होलोस को एलिमिनेट तो कर रहा है और बहुत सी सोल्स को बचा तो रहा है, लेकिन अभी भी ये एक क्योटिक वर्ल्ड है, इसमें कोई स्टेबलाइजिंग नहीं है। लेकिन द एंसेस्टर्स ऑफ 5 नोबल फैमिलीज, उनको सोल किंग का फेयर शुरू हो जाता है उसकी इमेंस पावर और उसके रूलिंग सिस्टम से, और वो कमिट करते हैं द ओरिजिनल सिन। सो वो सोल किंग को धोखा देकर यानी बिट्रे करके उसे सील कर देते हैं और उसके लिम्स को सेपरेट कर देते हैं। सोल किंग की पावर्स को यूज करते हुए वो 3 वर्ल्ड्स यानी कि वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, सोल सोसाइटी और वेको मुंडो को बनाते हैं, जिसमें सोल सोसाइटी में सोल साइकिल कंप्लीट होगा, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में रीइंकारनेशन होगा और वेको मुंडो में होलोस रहेंगे। ये 3 वर्ल्ड बना के उन्होंने एक जो क्योटिक सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। सोल किंग का एक सन भी था, यूहाबाहा, यूजिंग ऑसवेलन दूसरे क्वींसीज के साथ, या फिर उनकी पावर्स को दोबारा अपने अंदर सोक भी कर सकता है यानी कि उनकी पावर को दोबारा यूज भी कर सकता है उनसे छीन कर। होलोस को क्वींसी एलिमिनेट करते थे, वो कंप्लीटली इरेज हो जाते थे सोल साइकिल के सिस्टम से। इसलिए फिर आती है 1000 ईयर ब्लड वार आर्क। लेकिन 1000 ईयर ब्लड वार आर्क का मेन मोटिव आई थिंक सिर्फ यही नहीं था कि क्वींसीज और सोल रिपर्स की आपस में नहीं बनती थी। इसका मेन मोटिव ये भी हो सकता है कि यूहाबाहा अपने फादर यानी कि एडेनस का, सोल किंग का बदला लेना चाहता था और इवेंचुअली वो गेरुसा यामामोटो के हाथों डिफीट हो जाता है। लेकिन फिर एंट्री होती है ब्लीच के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एवर रिटन की, सोस्के आइजन। क्योंकि सोस्के आइजन रिसर्च लैब का एक मेंबर था, उसे अपनी इंटेलिजेंस और रिसर्च के थ्रू पता चलता है ब्लीच के वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस और इसके जो रूलर है उसके बारे में उसे पता चलता है, और वो डिस्गस्टिंग फील करता है कि हमें एक पपेट के जरिए रूल किया जा रहा है। इवेंचुअली इचिगो और सोल रिपर्स मिलके आइजन को डिफीट कर देते हैं और उसे इम्प्रिजन कर देते हैं म्यूकन में। और जो क्वेश्चन था हमारा कि यूहाबाहा के असाइड आइजन क्यों नहीं होता, उसके पीछे मेरी एक थ्योरी ये है कि आइजन नहीं चाहता कि वही दोबारा केओस वाला वर्ल्ड वापस आ जाए जिसमें बैलेंस ना हो, और आइजन ये भी नहीं चाहता कि वो किसी और के कंट्रोल वाले वर्ल्ड में रहे, जैसे कि खुद को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समझता है, वो चाहता है कि वही रूलर बने। लेकिन ब्रो एक क्वेश्चन मेरा भी है कि ब्लीच बिग 3 का पार्ट होने के बावजूद इतना ज्यादा अंडररेटेड क्यों है और लोग क्यों इसे बिग 3 का पार्ट समझते भी नहीं हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो कि एनीमे देखते हैं और जब ब्लीच की बात आती है तो वो कहते हैं मुझे इसका कोई एज सच आंसर नहीं अभी तक मिला। Do subscribe to the channel if you like my content and like my effort, and share this video to your friend who watches Bleach and like this video if you want.